5.1 का क्वेश्चन 4 का 12 ये किसी बच्चे ने पूछा था, तो पहले मैं ये बता रहा हूं आपको। √2, √8, √18, √32। तो ये हमें चेक करना है एपी है या नहीं है। अगर एपी है तो आगे की 3 टर्म्स भी निकालनी है। तो a2 माइनस a1, √8 माइनस √2। 8 के 3 फैक्टर होते हैं, 2 मल्टीप्लाई 2 मल्टीप्लाई 2। तो ये आपका पेयर बन गया। तो इसमें से एक 2 बाहर आ जाएगा, ये हो जाएगा 2√2 माइनस 1√2। 2√2 में से 1√2 जाएगा √2। तो ये हो गया a2 माइनस a1। इसके बाद a3 माइनस a2, √18 माइनस √8। 18 के 3 फैक्टर होते हैं, 2 मल्टीप्लाई 3 मल्टीप्लाई 3। 3 का पेयर बन गया, 3 बाहर आ जाएगा, 2 अंदर रह जाएगा, 3√2। और 8 होता है 2√2। 3√2 में से 2√2 जाएगा √2। इसके बाद a4 माइनस a3, √32 माइनस √18। 32 होता है 2 इंटू 2 इंटू 2 इंटू 2 5 टाइम्स। ये पेयर बन गया, ये पेयर बन गया। एक 2 इसमें से बाहर आ जाएगा, एक 2 इसमें से बाहर आ जाएगा, 2 2 जा 4 बाहर आ जाएगा, 4√2। और ये होता है 3√2। और 4√2 में से 3√2 सब्ट्रैक्ट करेंगे √2। तो हेयर कॉमन डिफरेंस इज सेम बराबर √2। देयरफॉर इट फॉर्म एन एपी। तो ये एपी बनाता है। अब आगे की 3 टर्म्स लिखनी है। तो द नेक्स्ट 3 टर्म्स ए प्लस डी, ए प्लस 2d, ए प्लस 3d तक दे रखा है। ए प्लस 4d, ए प्लस 5d एंड ए प्लस 6d। ए की जगह पर √2 लगा देंगे। ए √2 था आपका, प्लस 4 और डी भी √2 था। ए की जगह √2 प्लस 5√2 एंड √2 प्लस 6√2। 4√2 और 1√2 5√2, 5√2 और 1√2 6√2, 6√2 और 1√2 7√2। अब आपका जो सवाल था उसमें यहाँ बाहर कोई नंबर नहीं था, रूट के अंदर ही था नंबर। तो यहाँ 5 बाहर आ रहा है, इसका मतलब 5 का पेयर बना होगा। 5 इंटू 5 पेयर में होगा, जब भी तो बाहर आया है। तो 5 इंटू 5 इंटू 2 √50। 6 बाहर आया है, 6 इंटू 6 अंदर रहा होगा। 6 6 जा 36, 36 2 जा 72, 7 7 जा 49, 49 2 जा 98। इस तरह से आपके ये 3 नंबर हो गए। इसके बाद अगला क्वेश्चन है आपका 13 और बता रहा हूं उसका मैं। 13 में √3, √6, √9 और √12। तो a2 माइनस a1, √6 में से माइनस करेंगे √3। तो √6 में से √3 माइनस नहीं होगा, क्योंकि वो रूट में 6 है, वो रूट में 3 है, सेम नहीं है। ये ज्यादा से ज्यादा आप कॉमन ले सकते हो। √3 कॉमन ले लिया, √3 का डिवाइड इसमें लेंगे √2 बार, और √3 का डिवाइड √3 में लेंगे 1 बार। इसके बाद a3 माइनस a2, √9
माइनस रूट 6, 9 का रूट हो जाता है 3 और ये रूट 6 का रूट 6 आ जाएगा। ज्यादा से ज्यादा आप इसमें भी रूट 3 कॉमन ले सकते हो। रूट 3 का डिवाइड 3 में देंगे रूट 3 बार, रूट 3 का डिवाइड इसमें देंगे रूट 2 बार। तो ये आप देख सकते हो कॉमन डिफरेंस सेम नहीं है। हेयर कॉमन डिफरेंस is not same, so it does not form an AP। तो ये AP नहीं बनाता, ठीक है। रूट 3 कॉमन ले लिया है, रूट 3 मल्टीप्लाई रूट 3 होता है, इसलिए रूट 3 का डिवाइड जब आप 3 में दोगे रूट 3 बार और रूट 3 का डिवाइड रूट 6 में दोगे तो रूट 2 बार। तो ये अलग आया कॉमन डिफरेंस, ये अलग आया, इसलिए ये AP नहीं बनाता है, तो यही छोड़ देंगे। अब आपकी 5.2 चल रही थी। 5.2 का क्वेश्चन नंबर 6 पूछा था एक बच्चे ने, उसके सर दोबारा बता देना। क्वेश्चन 6 बता रहा हूं पहले मैं दोबारा, फिर आगे बढ़ेंगे। क्वेश्चन 6 में वो ये कह रहा है कि चेक कीजिए -150 इस AP की टर्म है या नहीं है। तो देखिए एक AP दी गई है आपको 11852। वो कह रहा है इस AP के अंदर -150 आएगा या नहीं आएगा। AP के अंदर जो भी आते हैं वो AN होते हैं, तो AN है यहाँ पर 150 है माइनस का, A11 है, D8 -11 -3 और AN -150 इफ पॉसिबल, यदि संभव हुआ। ये मुझे भी नहीं पता इस AP में आएगा या नहीं आएगा, ये हम निकाल के देखेंगे। N अगर N हमारा निकल गया तो AP में ये आएगा, और N अगर नहीं निकला तो ये AP में नहीं आएगा। तो देखिए AN = A + N - 1 D। AN की जगह पर -150, A की जगह पर 11 एंड -1, D की जगह पर D है -3। 11 इधर आ जाएगा, -11 -3 का N से मल्टीप्लाई करेंगे, -3N -+3 -161 +3 इधर आ जाएगा, -3 इधर रह जाएगा, -3N -164 बराबर -3N, N बराबर -164 अपॉन -3। माइनस से माइनस कट जाएगा, ये हमने डिवाइड दे दिया, इसमें गलत दे दिया डिवाइड। 3 5 जा 15, 3 4 जा 12 और 2 बचेगा, ये आएगा, ठीक है। तो ये आपका जो N है नॉट अ होल नंबर में नहीं आया। सो -150 इज नॉट अ टर्म ऑफ AP। तो -150 इस AP की टर्म नहीं होगी। तो ये नीचे कट रहा है, इधर आपको बोल देता हूं मैं, नीचे लिख देना। सो -150 इज नॉट अ टर्म ऑफ द गिवन AP। तो गिवन AP की -150 टर्म नहीं होगी। अब आ जाइए क्वेश्चन नंबर 7 पर। 7 शायद मैंने आपको करा दिया था, 8 से चलेगा अब आपका। तो 8 वाला क्वेश्चन देखिए। क्वेश्चन 8 में एक AP है जिसमें 50 टर्म्स है, थर्ड टर्म 12 है, लास्ट टर्म 106 है। ये ऐसा ही सवाल है जैसे मैंने 8 कराया था, आपको ही करना है। मैं हल्का सा बता देता हूं आपको थोड़ा सा। एक तो आपको दे रखा है वी हैव, हमें दिया गया है 50 टर्म्स है, थर्ड टर्म दे रखी है A3 12, और जब 50 टर्म्स है तो लास्ट वाली टर्म 50 वाली हो गई, तो वो भी आपको दे रखी है 106। ये दो दे रखी है A3 और A50। A3 होता है
ए प्लस 2D और A50 होगा A प्लस 49D। ये आपको दे रखी है। बाई सब्ट्रैक्ट करके आप A और D निकाल लेना, और जब A और D आ जाएगा फिर आपको इसकी 29 वाली टर्म निकालनी है। तो A29 निकालने के लिए A प्लस 28D, जब A और D आपका एलिमिनेशन से आ जाए तो A की जगह पर A की वैल्यू लगा देना और D की जगह पर D की वैल्यू लगा देना और आपका 29 वाली टर्म निकल जाएगी। अब इसका क्वेश्चन नंबर 9 देखिए, इसे रब कर रहा हूं मैं। क्वेश्चन नंबर 9 में थर्ड और 9th टर्म दे रखी है बी की। ऐसा ही सवाल लगभग ये भी ऐसा ही है। वी हैव A3, थर्ड टर्म दे रखी है 4 और 9th टर्म A9 -8, और वो आपसे पूछ रहा है इस एपी की कौन सी टर्म 0 होगी, यानी 0 इस एपी में कौन से नंबर पर आएगी। तो सबसे पहले A3 होता है A प्लस 2D, तो A प्लस 2D इज इक्वल टू 4। A9 होता है A प्लस 8D इज इक्वल टू -8 बाई सब्ट्रैक्ट माइनस माइनस प्लस, ये कैंसिल हो गया। -8D में से 2D गया -6D और 8 और 4 12 और D बराबर -6 से 12 काटेंगे -2। पुट D इज इक्वल टू -2 इन फर्स्ट, तो D की जगह पर -2 लगा दो। 2 का -2 से होगा -4, -4 इधर चला जाएगा +4, तो A आ गया 8, A आ गया 8 और D आ गया -2। अब वो आपसे पूछ रहा है कि 0 इस AP की कौन सी टर्म होगी, तो AN की जगह पर 0 लगाएंगे और ये देखेंगे कौन से नंबर पर आएगी। तो AN इज इक्वल टू A प्लस N माइनस 1D, या 0 लगा दो। A की जगह 8 और D की जगह D है -2, 8 इधर आ जाएगा -8, -2 का आंसर होगा -2n माइनस माइनस +2, +2 को इधर ले आओ, +2 इधर आएगा -2, इधर रह जाएगा -2n, -10 इज इक्वल टू -2n, -2 से 10 को काट देंगे, -10 कटेगा तो +5, यानी फिफ्थ टर्म of AP will be 0। तो जो फिफ्थ टर्म होगी इस AP की वो 0 होगी। ठीक है, ये क्वेश्चन नंबर 9 हो गया आपका। अब क्वेश्चन नंबर 10, क्वेश्चन नंबर 10 में 17th टर्म AP की एक्सीड्स का मतलब ज्यादा है 10th टर्म से। 17 वाली टर्म 10th वाली टर्म से 7 ज्यादा है, कॉमन डिफरेंस निकालिए। तो हमें दे रखा है क्वेश्चन नंबर 10, हमें दिया है इसकी 17th टर्म यानी A17 ज्यादा है, तो इसमें A17 में से घटा दिया A10 को, A10 से ज्यादा है, ये इससे 7 ज्यादा है, इक्वल टू में आ जाएगा 7 और कॉमन डिफरेंस निकालना है। तो A17 होती है A प्लस 16D
A10 होती है A प्लस 9D और ये 7 ज्यादा है तो इक्वल टू में आ जाएगा 7। अब माइनस A माइनस प्लस माइनस 9D माइनस A माइनस प्लस माइनस 9D इज इक्वल टू 7। माइनस A प्लस A कट गए, 16D में से 9D गया, 7D इज इक्वल टू 7 और D इज इक्वल टू 1। कॉमन डिफरेंस पूछा था, कॉमन डिफरेंस आ गया 1। आपसे कॉमन डिफरेंस ही तो पूछा है, तो कॉमन डिफरेंस हो गया 1। ये हो गया क्वेश्चन नंबर 10 कंप्लीट आपका। इसके बाद क्वेश्चन नंबर 11। क्वेश्चन नंबर 11 में वो ये कह रहा है कि ये जो आपको एपी दे रखी है, विच टर्म ऑफ दिस एपी, इस एपी की कौन सी टर्म 132 ज्यादा होगी इसकी 54th वाली टर्म से। इसकी 54th वाली जो टर्म होगी उससे 132 ज्यादा कौन सी टर्म होगी। पहले मैं इसकी 54th वाली टर्म निकालता हूं। ए है 3, डी है 12, तो 54th वाली टर्म होगी A प्लस 53D, 3 प्लस 53 मल्टीप्लाई 12, 6 3 9। तो A 3 है, D 15 माइनस 3 12 है और 54th वाली टर्म होगी A प्लस 53D। A की जगह 3 लगा दिया 53 और D की जगह मल्टीप्लाई 12, इनका मल्टीप्लाई कर दिया प्लस 3 कर दिया, ये इसकी 54th वाली टर्म आ गई। अब वो ये कह रहा है इसकी जो 54th वाली टर्म है इससे 132 ज्यादा कौन सी टर्म होगी। तो लेट nth टर्म ऑफ दिस एपी इज 132 मोर देन इट्स 54th टर्म। मान लो nth टर्म इस एपी की 132 ज्यादा है इसकी 54th वाली टर्म से, तो nth टर्म यानी an, तो an का फॉर्मूला लगा दिया और यहां पर an की जगह पर जो आपकी 54 वाली टर्म आई है ना इससे 132 ज्यादा लेना है, तो उसमें 132 ऐड कर दिया और a की जगह पर 3, n निकालना है और d की जगह पर d है 12। इन दोनों को जोड़ लो, 3 इधर आएगा माइनस 3, इधर 12 का इन से होगा 12 है, 12 का 1 से होगा 12 बन जा 12। इसमें से माइनस कर दो, 7 6 8 माइनस 12 इधर ले आओ प्लस 12, दोनों को ऐड कर दो 780, n बराबर 12 6 जा 72 और बचा इसमें 6, 12 5 जा 60, यानी कि इसकी 65 वाली जो टर्म है वो इस एपी की 54 वाली टर्म से 132 ज्यादा होगी। तो द रिक्वायर्ड टर्म इज 65। ठीक है, तो यहां लिख देंगे थस 65th टर्म is 132 more than its 54th टर्म। तो इसकी 65 वाली जो टर्म होगी वो 132 मोर देन ज्यादा होगी इसकी 54th टर्म से। ये आपका क्वेश्चन कंप्लीट हो गया।
इसके बाद क्वेश्चन नंबर 12। क्वेश्चन नंबर 12 में दो एपीज है जिनका कॉमन डिफरेंस सेम है। दो एपी हैं, दोनों में कॉमन डिफरेंस यानी डी सेम है। डिफरेंस उनकी 100 वाली टर्म का 100 है और उनकी 1000 वाली टर्म का अंतर पूछा है। तो मान लो दो एपी हैं, लेट टू एपीज आर, एक तो एपी है A1, A2, A3 डॉट 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 AN और दूसरी है B1, B2, B3 डॉट 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 BN। मान लो ये दो एपी है और दोनों का कॉमन डिफरेंस सेम है। तो ऑल्सो let D be the common difference of two APs। मान लो D इन दोनों का कॉमन डिफरेंस है, दोनों एपीज का। अब दोनों की 100 वाली टर्म सेम है, सॉरी दोनों की 100 वाली टर्म का अंतर 100 है। जो एपी ए से स्टार्ट हो रही है उसकी 100 वाली टर्म तो होगी A100 और जो एपी बी से स्टार्ट हो रही है B1, B2, B3 माना मैंने, उसकी 100 वाली टर्म होगी B100। तो वी हैव A100 माइनस B100 बराबर 100। दोनों की 100 वाली टर्म का अंतर 100 है। तो इसकी 100 वाली टर्म A100, इसकी 100 वाली टर्म B100 और दोनों का अंतर है 100। A100 होगी A प्लस 99D और B100 होगी B प्लस 99D और इक्वल टू में आ गया 100। ब्रैकेट हटाइए, माइनस B माइनस प्लस माइनस 99D ये कैंसिल हो गया। तो A माइनस B बराबर 100, ये एक इक्वेशन आ गया। प्लस 99D और माइनस 99D कैंसिल हो गया तो A माइनस B बराबर 100। अब मुझे निकालना